जी कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो माने हम पूछेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी जात रहेगी। हम मना नहीं कर रहे हैं कि जात मत रखो, हम भजन करने आओगे तो पूछेंगे नहीं, हरि का भजे सो हरि का होई। राम का भजन करने जो आए तो उनके अगल बगल में जो लोग रहे होंगे उनसे उन्होंने कह दिया होगा कि किसी की जात मत पूछो। तो ठीक है, वो तो ठीक है कि हम नहीं पूछेंगे, लेकिन विदाई ही कर दो। तो ये जो विदाई कर देने की बात है, ये रामानंदाचार्य की बात नहीं हो सकती, एक बात। दूसरी बात यह है कि रामानंदाचार्य किसके पद चिन्ह पर चले होंगे? ये तो कह रहे हैं कि हम रामानंदाचार्य जी के पद चिन्ह पे चल रहे हैं। रामानंदाचार्य भी तो किसी के पद चिन्ह पे चले होंगे, और सबसे बड़ा पद चिन्ह तो भगवान राम का है। जो भी राम भक्त है वो राम के पद चिन्हों को छोड़ करके चल रहा हो, ऐसा तो कल्पना नहीं की जा सकती ना। तो राम के पद चिन्ह पे तो सबको, हर राम भक्त को चलना पड़ेगा। तो राम का पद चिन्ह क्या है वो हम आपको बताना चाहेंगे। ये देखिए, ये रामचरितमानस है। रामचरितमानस, ये इसका उत्तरकांड है। इसमें राम जी का राज्याभिषेक हुआ है, और राम जी के राज्याभिषेक के बाद का वर्णन देखिए। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तीनों लोग संतुष्ट हो गया राम जी जब राजा पर बैठे। बैर न कर काहू स न कोई किसी से बैर नहीं कर रहा था। राम प्रताप विषमता कोई, राम के प्रताप से विषमता माने, यहाँ देखिए हिंदी में क्या लिखा है, आंतरिक भेदभाव समाप्त हो गया। लोग इकट्ठा हो गए, आंतरिक कोई भेदभाव रहा ही नहीं राम के प्रताप से। और राम का प्रताप क्या है? वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। ठीक है, वर्णाश्रम निज निज धर्म, लोग अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के अनुसार चलने लगे, और उससे क्या हुआ? पावहि सुखहि, उन्होंने सुख पाया। नहीं भय नहीं रहा, शोक नहीं रहा, न रोग रहा। इसका मतलब है राम का जो रास्ता है वो क्या है? वर्णाश्रम निज निज धर्म, अपने अपने वर्ण अपने अपने आश्रम के अनुसार लोग चले, तब वो सुखी हुए, तब वो निरोग हुए, तब वो भय उनके मन से गया। तो ये राम का रास्ता है। तो आप बताइए, हाँ, अपने अपने वर्ण आश्रम निज निज धर्म, देखिए साफ साफ लिखा है। तो राम का जो रास्ता है, उस रास्ते को राम का भक्त कैसे छोड़ सकता है? और दूसरी बात यह है कि ये जो व्यक्ति है रामभद्राचार्य, ये कहते हैं कि हम तुलसी पीठाधीश्वर हैं। इन्होंने स्वयं तुलसी पीठ बनाई और उस पर बैठे हुए हैं। रामानंदाचार्य की कोई परंपरा नहीं है, हम आपको बताना चाहेंगे। रामानंद ने स्वयं अपना उत्तराधिकारी रामानंदाचार्य नहीं बनाया। और जो रामभद्राचार्य हैं, इनसे पूछिए कि आपके पहले के रामानंदाचार्य कौन है, तो ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये स्वयंभू हैं, खुद बन करके बैठ गए हैं। लेकिन ये कहते हैं कि मैं तुलसी पीठाधीश्वर हूँ, जिस तुलसी पीठ को इन्होंने स्वयं बनाया है। तो उस तुलसी ने ही तो ये रामचरितमानस रचा है। तो उस तुलसी के शब्दों को तो कम से कम आदर करो। तुलसी कह रहा है वर्णाश्रम निज निज धर्म, और आप कह रहे हो कि जात पात की करो विदाई, वर्णाश्रम की विदाई कर दो। तो आप जो है तुलसी के विरुद्ध जा रहे हो, आप राम के विरुद्ध जा रहे हो, आप धर्मशास्त्रों के विरुद्ध जा रहे हो। तो हम नहीं बोलेंगे, हमने बोला हमारा, क्योंकि हमारा काम है ये कि अगर कहीं ऐसी बात हो रही हो और लोग पूछें तो बताना, तो हमने बताया। तो ये मूल बात है।